दोस्तों, एक व्यक्ति है जो साहूकार के पास जाता है और उससे 1 लाख रुपया की डिमांड करता है और बोलता है कि हमको 1 लाख रुपया दे दो, इसका जो भी इंटरेस्ट होगा हम धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे। लेकिन वो आदमी ने बड़ा अचानक में पड़ गया। जैसे ये आदमी गरीब आदमी है, किसान आदमी है जो 1 लाख रुपया मांग रहा है। तो आदमी पूछता है किस काम के लिए? तो बोला कि मेरी बेटी जो मेरी लड़की है पढ़ने में इतना लगनशील है और इतना तेज़ है और इतना अच्छी है, जो बीपीएससी की तैयारी कर रही है और बोल रही है कि इसे हम आगे आईएएस की तैयारी करेंगे। और वो लड़की है अपने पापा से बोलती है कि पापा हमको कुछ किताब और एक अच्छा मोबाइल चाहिए और कुछ सामान चाहिए और इसके लिए करीब बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन जब आईएएस बन जाएंगे तो आपकी गरीबी अपना सुख सुविधा और भाई बहन को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग नए चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा भी हौसला आपके प्रति बुलंद होता रहे। तो आज की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है उन्नाव, और उन्नाव ज़िले का एक थाना पड़ता है हुसैनपुरा। हुसैनपुरा में 10 नवंबर 2022 का कहानी है। तो एक लड़की है जो बीपीएससी की तैयारी करती है और उसका सपना रहता है कि हम आगे आईएएस करेंगे तो हमारा परिवार की गरीबी ख़त्म हो जाएगा और सब लोग अपना शिक्षित हो जाएंगे और आगे प्रयास करेंगे। तो इसी प्रकार की बात है जब लॉकडाउन के समय आ जाता है, तो लॉकडाउन के समय सब काम धाम चारों तरफ बंद था और दूसरी बात उससे 1 लाख रुपया जो गया था उससे कापी किताब और अच्छा किताब खरीदा था कंपटीशन का। और उसके बाद वो लड़की है ना एक अच्छा मोबाइल लिया और उसमें ऐसा मतलब ऐप्स डाउनलोड किया जिससे मतलब ऑनलाइन आईएएस की तैयारी कर सकता है। आईएएस की तैयारी बीपीएससी यूपीएससी ये सब तैयारी की किताब उसने खरीद लिया। उसके बाद धीरे धीरे फेसबुक व्हाट्सअप ये सब उसके मोबाइल में चालू हो गया और उसने धीरे धीरे चैटिंग करना पूरा मतलब सीख लिया। चैटिंग के दौरान उसको एक आदमी से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम है रामबनम उर्फ राजा, जो माही क्षेत्र और रावतपुर का लड़का है। मतलब उसके घर से 7-8 किलोमीटर अलग ही पड़ता है उसका गांव। तो फेसबुक के सहारे उसको अच्छा से दोस्ती हो जाती है और वो भी अच्छा पढ़ा लिखा है और बीएड कर चुका है और डबल एमए में एडमिशन करा चुका है। वो भी लगभग मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो इसी प्रकार से चैटिंग होने के दौरान दोनों की ऐसी मतलब दोस्ती हो जाती है और कुछ समय बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद उससे ऐसा हो जाता है कि कभी माता पिता और खुद लड़की और गांव समाज वाले भी ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं कि क्या हो गया, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो चैटिंग के दौरान जब बातचीत शुरू हो गया तो दोनों का अपना कुछ बातें होता था, लेकिन किसी प्रकार का गलत सलत बात नहीं होता था और पढ़ाई लिखाई के बारे में ही बात होता था। तो इसी के सहारे कुछ लड़की है अपना जवाब सवाल कर लेती थी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो लड़की भी सोची चलो अच्छा है मिल गया एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने का कुछ रास्ता अपना देगा और हम भी अपनाइए रहे हैं। लेकिन ऐसे एक दिन लगभग फ़ोन आता है 10 नवंबर 2022 को, लगभग 11 बजे का समय है। वो बोली कि हाय हेलो, तो वही लड़का भी बोला हाय हेलो। तो बोला मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? लड़की बोली नहीं ऐसा नहीं है, हम घर में अकेले हैं, तो कैसे आ सकते हो, फ़ोन पर जो बात करना है करो। तो ऐसे मतलब लगातार बातचीत स्थिति हो रहा था। जब उससे मिलने के लिए आ रहा था लेकिन लड़की बराबर मना कर रही थी। मना करने के दौरान लड़का बोला नहीं आज मैं तुमसे मिलने के लिए किसी भी स्थिति में आऊँगा। जो अपने बाइक के सहारे हो या सवारी गाड़ी से हो, इसी गाड़ी से वो आ रहा था और रास्ते में एक मेडिकल स्टोर हो जाता है। वहीं पर शक्तिवर्धक जो सेक्स बढ़ने का जो दवा होता है वो 2 टेबलेट खा लिया।
और जैसे ही लड़की के दरवाजे पर पहुंचा, उसके आंगन में गया। आंगन में जाने के बाद लड़की तो बोला, अपना हंसी मजाक थोड़ा बहुत कर रहा है, वही पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पूछ रहा है और कुछ उसका किताब कॉपी देख रहा है। इसी के बाद लड़का बोल रहा है कि 1 गिलास पानी पिलाओ। तो लड़की बोली, इसमें क्या दिक्कत है, बस 1 गिलास पानी ला के दिया और पॉकेट में जो रखा था टैबलेट, वही टैबलेट ला के मतलब वही 1 गिलास पानी में मिला के वो खा गया। लड़की पूछ रही है किस चीज़ का दवा है। बोला, अच्छा रुक जाओ, थोड़ा देर के बाद बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। उसके बाद क्योंकि दोनों की दोस्ती थी, वो मना भी किसी प्रकार का नहीं कर सकती थी। हालांकि लड़की विरोध कर रही है, बोली कि जो आप कर रहे हो ये बहुत गलत है, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी शक्तिवर्धक गोली खाकर जब वो एक एक नस के मतलब एक एक कपड़ा जब उसको उतारना शुरू किया, लड़की बोल रही है ये गलत बात है, लेकिन जैसे तैसे वो ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहा था। और जैसे ही वो मतलब कुछ देर के बाद गलत करना शुरू किया, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो गया। इसके बाद लड़की है चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब लड़का सोच रहा है कि क्या करे नहीं करे, लड़की बोल रही है कि हमको कुछ हुआ नहीं है, तुम डॉक्टर के पास ले चलो, हम बहुत परेशान हैं, हमको तकलीफ़ में है। लेकिन लड़का है काफ़ी डर जाता है और डरने के बाद इधर उधर भागने की कोशिश करता है। रूम में हो, छत पे हो, आंगन में हो, बरामदा में हो, जहाँ तहाँ भी गया था। उसके बाद लड़का जो है पीछे वाले गेट से वो भाग जाता है। भागने के बाद चौखट पे वो ठेस लगती है और वहीं पर गिर जाती है और वहीं पर डेथ कर जाती है। और उसी 10 नवंबर 2022 की बात है, जब उसकी छोटी बहन स्कूल से पढ़ के आ रही थी तो देखा आगे का दरवाज़ा बंद है। वो भी कुछ सोच में पड़ गया। तो जैसे तैसे मतलब आवाज़ दिया, कोई मिला नहीं, तो किसी तरह वो पीछे गया और पीछे वाले गेट से अपने आंगन में जाता है और वो अपना दृश्य देखता है बहन को। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने चीखने लगती है। जैसे ही चिल्लाती है, आसपास के आदमी, गांव समाज के आदमी इकट्ठा होते हैं। वो सब भी देख के किसी को अकल ही नहीं काम करती है आखिर इसके साथ क्या हुआ। और उसकी छोटी बहन है, वो अर्धनग्न अवस्था में थी, इसी चलते एक कपड़ा लाके उसको ढक दिया जाता है। उसके बाद अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है कि मम्मी पापा तुम जल्दी घर चले आओ, बड़ी बहन के साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसको हम लोग सोच ही नहीं रहे थे। तो उसके माता पिता भी घबरा के कहीं मतलब 10-15 किलोमीटर के अंदर कहीं कुछ काम धाम कर रहे थे। तो वो लोग भी आते हैं और जैसे ही आते हैं पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस वाले अपने दल बल के साथ आते हैं और उसके साथ डॉग स्क्वाड का टीम, फॉरेंसिक टीम और जो भी टीम होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, सब टीम इकट्ठा होते हैं। लेकिन सब सोचते हैं कि इसके साथ रेप हुआ है और रेप के बाद इसका हत्या किया गया है। लेकिन पुलिस वाले पुलिस का डेड बॉडी को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और उसके बाद इसी गले मतलब हत्या कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से उसके गार्जियन से मतलब उसके पापा से जब पुलिस वाले सब पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे यहाँ कौन समय में कौन कौन लोग आते थे, तो वो बताते हैं हमारे यहाँ तो पूरे नहीं आते थे, 2-3 आदमी जो है वही आते थे, वो भी किसी काम से। तो उन लोगों को भी पता किया जाता है और सख्ती से पूछताछ किया जाता है। तो वो लोग भी बेबाकी से जवाब देते हैं कि पुलिस वाले भी जगह जगह पता लगाते हैं। तो जिस समय की घटना हुई है ये लोग अपने ड्यूटी पर कार्यरत रहते हैं। तो पुलिस को भी अब बहुत असंभव हो गया है इस कातिल को खोजना। लेकिन वो लड़की मरी थी,
वही डेड बॉडी के पास एक मोबाइल मिलता है और मोबाइल में पैटर्न लॉक लगा हुआ था और ये किसी से खुल नहीं रहा था। हालांकि बाद में 2 दिन का टाइम लग गया, वो मोबाइल खुल गया। मोबाइल का नंबर सर्विलांस पे लगाया गया और उसका कॉल डिटेल्स निकाला गया तो पता चला कि इसे वही राम बरन उर्फ राजा नाम का आदमी है जो इससे बराबर चैटिंग करते थे और मैसेज के द्वारा हो या कॉल के द्वारा हो, दोनों बातचीत करते थे। तो उसी कॉल डिटेल्स के अनुसार उसको गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाता है। तो कभी कुछ माना कहानी इधर उधर की बात बताते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से जब उसके साथ पेश आते हैं तो सारा सच्चाई कबूल कर देता है। तो कबूल कर देता है, यही सब बात है। तो इस प्रकार के गांव समाज में आजकल कहानी चलते रहती है और इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जताना है, बताना है कि समाज में ऐसी घटना होती रहती है। आप लोग सावधान रहें और कोई भी भाई बंधु और अपने लड़का बच्चा अगर स्कूल जाते हैं, अगर हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल को शक के आधार पर अपना देखते रहें कि लड़का बच्चा कुछ गलत तो नहीं देख रहा है या कुछ गलत बात कर रहा है या कुछ किसी प्रकार की बात। तो गार्जियन को मोबाइल बराबर चेक करते रहना चाहिए अपना लड़का बच्चा को। यही सब बात है। तब तक के लिए चलते हैं हम अगले वीडियो में कल। जय हिंद, जय भारत।